अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ 5 बंगले यानी 125 गज के घर का नक्शा और ये डीएचए लाहौर में डिज़ाइन हुआ है। तो डीएचए लाहौर के बायलॉज एप्लीकेबल हैं। अगर आप कहीं और घर बनाना चाह रहे हैं, मे बी एलडीए में बनाना चाह रहे हैं, कोई टीए में लगता है आपको या सीडीए लगता है, तो हमारी वेबसाइट पे चले जाइए। वहाँ gharplans.pk वेबसाइट है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, हाउस डिज़ाइन्स के लिंक पे आपको काफ़ी सारे प्लान्स मिल जाएँगे। उन प्लान्स में से आप चूज़ कर सकते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, आपके बायलॉज के मुताबिक हो और हम रेगुलरली उसे और अपडेट करते जा रहे हैं और प्लान्स ऐड ऑन करते जा रहे हैं। तो ये हो सकता है कि अभी आपको कोई प्लान ना मिले, 6 महीने बाद आपको हमारी वेबसाइट पे कोई प्लान मिल जाए। इस तरह आप अपने मुताबिक अपना प्लान देख सकते हैं। अगर आपको इसी स्पेसिफिक प्लान के बारे में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं मिस कर जाता हूँ इस डिस्कशन में, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर देता हूँ, यूआरएल शेयर कर देता हूँ, उस पर क्लिक कीजिए और वेबसाइट पर उसी लिंक पे चले जाइए जहाँ हमने इसकी सारी डिटेल दी हुई है इस प्लान की, तो वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। इससे पहले कि मैं लेआउट के एलिवेशन पे जाऊँ, मैं थोड़ा सा इनिशियल इन्फॉर्मेशन इस प्लान के बारे में देना चाहूँगा। ये घर डिज़ाइन हुआ है 25 बाय 45 के प्लॉट पर। डीएचए प्लान के बावजूद जिसमें आपको स्पेसेस काफ़ी कम मिलती हैं क्योंकि आपको साइड पे एक गली भी छोड़नी पड़ती है इवन 5 मरले के प्लॉट में। उसके बावजूद हमने इसमें 4 बेडरूम्स बनाए हैं, 4 बेडरूम्स रखे हैं। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर यानी 2 फ्लोर्स हैं और इस घर का कवर्ड एरिया 1725 यानी कि 1725 स्क्वायर फीट है। चलें जी, वो वक्त आ गया जिसका आपको बहुत शिद्दत से इंतजार होता है, यानी कि एलिवेशन देखें। एलिवेशन घर का देखें कैसा है। मैं आपको एलिवेशन शेयर करता हूँ। एलिवेशन को मॉडर्न डिजाइन किया गया है जिसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट को मद्देनजर रखा गया है। क्लाइंट को एक डिसेंट एलिवेशन चाहिए था विद मैक्सिमम फंक्शनैलिटी जो कि आपको लेआउट में नजर आ जाएगा। एलिवेशन को डिजाइन किया गया है सिंपल ग्रूव्स और ग्लास के साथ। मटेरियल्स का कम से कम इस्तेमाल किया गया है ताकि कॉस्ट कम से कम रखी जा सके। सिर्फ जरूरत के मुताबिक ग्लास विंडोज यूज की गई हैं। अगर आप गौर करें तो एलिवेशन पर 2 मटेरियल्स यूज किए गए हैं, ब्लैक सैंडस्टोन और वेदर शीट। एलिवेशन तो आपने देख लिया, अब इसका लेआउट प्लान देख लेते हैं। लेआउट में पोर्च के लिए एक छोटी गाड़ी की जगह है और साथ में एक छोटा सा लॉन दिया गया है। ये जो पोर्च के साथ छोटी सी जगह है, यहाँ आपका घास तो लगेगा नहीं, इसलिए कोशिश कीजिएगा इसे पक्का करा लीजिएगा। जब आप घर बनाएं तभी पक्का करा लें ताकि बाद में आपको दोबारा से लेबर को घर में घुसाने की जरूरत ना महसूस हो। अब घर के अंदर चलते हैं और कमरों के साइजेस और बाकी चीजें देखते हैं। अगर आप घर के अंदर जाते हैं तो आपको घर में काफी बड़ा लाउंज मिलेगा और ये लाउंज आपको लाउंज प्लस ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ड्राइंग रूम इस घर में इंडिपेंडेंट नहीं रखा गया। रिक्वायरमेंट्स रूम्स के साइजेस को थोड़ा बड़ा रखने की थी, इसलिए ड्राइंग रूम को ओमिट कर दिया गया है। साथ में एक इंडिपेंडेंट स्टोर की रिक्वायरमेंट थी इस घर में। अब चाहे 5 पल्ले का घर हो या 1 कनाल का घर, तो स्टोरेज तो आपको चाहिए होती है और मैं अमूमन कहता हूं कि स्टोरेज स्पेस आपको जितनी ज्यादा मिल जाए उतनी अच्छी बात है। 5 मरले के केस में मेरा अपना ख्याल है कि स्टोरेज स्पेस, इंडिपेंडेंट स्टोरेज स्पेस मैंडेटरी हो जाती है क्योंकि आपके पास पहले बड़ी स्पेसेस लिमिटेड हो रही होती हैं। आप स्टोरेज कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए स्टोर लेना कोई बुरी ऑप्शन नहीं है अगर आप 5 मरले का घर डिजाइन करवा रहे हैं तो। लाउंज की डायमेंशन है 20 फुट बाय 13.5 फुट। लाउंज के साथ ही आप देखेंगे तो किचन है और किचन के साथ सीढ़ियां ऊपर को जा रही हैं। किचन का साइज है 10 फुट बाय 8.5 फुट। बैक साइड पर तकरीबन 12 बाय 13 का बेडरूम है और साथ में उसके बाथरूम है जिसका साइज है 8 बाय 6। बेडरूम के साथ ही स्टोर दिया गया है 6 फुट बाय 6.5 फुट का। अगर आपको यहाँ पे स्टोर नहीं चाहिए, वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा स्टोर जरूर रखिए, तो आप ये ड्रेसिंग रूम भी बना सकते हैं, ड्रेसिंग रूम के तौर पे यूज कर सकते हैं। चलें जी, अब इस घर का फर्स्ट फ्लोर देख लेते हैं। लेआउट प्लान, ऑफ कोर्स लेआउट प्लान फर्स्ट फ्लोर का देख लेते हैं। फर्स्ट फ्लोर को अगर आप देखें तो उस पर एक लॉबी देकर सारी की सारी स्पेस बेडरूम्स को दे दी गई है। जब आप कस्टमाइजेशन करवा रहे होते हैं तो आपका नक्शा आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बन रहा होता है और बनना भी चाहिए। और ऑफ कोर्स ऊपर इस केस में लाउंज की रिक्वायरमेंट नहीं थी और ना ही ऊपर किचन या किसी स्टोर की रिक्वायरमेंट थी। तो सिंगल फैमिली को 4 बेडरूम्स रिक्वायर्ड थे जिसमें एक बेडरूम हम नीचे दे चुके थे, बाकी 3 बेडरूम्स हमें ऊपर देने थे। एक लॉबी जिसमें थोड़ी सी सिटिंग स्पेस बन सके वो दे दी गई और साथ में फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स दे दिए गए।
बेडरूम्स और उनके साथ बाथरूम्स की डायमेंशंस आपसे शेयर कर दूं। ये जो फ्रंट पर बेडरूम है इसकी डायमेंशन है 11/12 और इसके साथ बाथरूम का साइज है 6/11.5। सेंटर ऑफ हाउस में जो बेडरूम है उसकी डायमेंशन 11/12 ही है और उसके साथ बाथरूम 6/5 का है। बैक साइड पर बेडरूम 12/11.5 का है और इसमें साथ में स्टोरेज कैबिनेट्स भी दे दी गई हैं। इस बेडरूम का बाथरूम भी कदरे बड़ा है, यानी तकरीबन 8/6 का। ले जी, मैंने आपको प्लान एक्सप्लेन कर दिया। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।